पूरे इलेक्शन में मनी पावर, मसल पावर पर बिल्कुल जो है पूर्णतः प्रतिबंध, ये हमारी एक सबसे बड़ा उद्देश्य है जिसको निर्वाचन आयोग द्वारा जिस तरीके से पूरे देश में आचार संहिता लागू की गई और पूरे देश में एक शांति का माहौल बनाने के लिए निर्भीक निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जो चुनाव आयोग के तमाम यहाँ पर गाइडलाइंस आए थे, उसको लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में नेहा शर्मा ने आज प्रेस ब्रीफ किया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर सभी को आगाह करते हुए कहा कि कोई कितना भी जिले का रसूखदार बंदा क्यों नहीं होगा, कोई कितनी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी का कोई भी नेता क्यों ना होगा, अगर वो किसी प्रकार से मसल पावर या मनी पावर का प्रयोग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा कि किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने वाले कोई भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सभी को चिन्हित करके सूचीबद्ध करके उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने बहुत ही साफ सुथरा कह दिया कि कोई भी मंत्री अगर यहाँ किसी कार्यक्रम में आता है तो चूंकि चुनाव आयोग की एक गाइडलाइन है, उसको किसी प्रकार की कोई भी जो प्रोटोकॉल के तहत सरकारी अफसरों की या कर्मियों की सुविधा दी जाती है वो नहीं दी जाएगी। सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और निर्भीक कराने के लिए तमाम प्रकार के दावे किए हैं, गोंडा के कैसरगंज और गोंडा लोकसभा में अब जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के इस कड़े रुख और सख्त रवैये के बाद चुनाव कितना यहाँ पर शांतिपूर्ण निष्पक्ष होगा ये तो 20 मई को पता चलेगा। फिलहाल जिस तरीके से कड़े तेवर में महिला सशक्तिकरण का हमेशा विचार प्रसार करती रही नेहा शर्मा ने बड़े बड़े बाहुबलियों को और धन बलियों को चेता दिया है। आप देख रहे हैं कि चुनाव किस तरीके से निष्पक्ष होगा, ये तमाम मतदाताओं को 20 मई को बूथ लेवल पर ही पता चलेगा। मैं गोंडा से अंकुर लाल, देवपट्टी। देखिए, आज से चुनाव की आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू हुई है और गोंडा जनपद में भी हम लोगों ने आज इस पूरे कार्य के लिए अपनी जो टीमें गठित हैं उनको फील्ड में उतार दिया है और इसके परिपालन के लिए ये सुनिश्चित किया गया है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जो चुनाव की आचार संहिता का एक फाउंडेशन पिलर होता है कि निष्पक्ष इलेक्शन की शुरुआत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और उसके अतिरिक्त मैं ये अवगत कराना चाहूँगी कि हमारे जनपद में कुल 25 लाख प्लस मतदाता हैं और जिसमें से 11 लाख से ऊपर महिला मतदाता हैं और ये एक ऐसा नंबर है जिसमें युवा संवर्ग और हमारे सेंटिनेरियन और 80+ वोटर्स भी हैं, तो बहुत ही बड़े तरीके का एक इंक्लूसिव इलेक्टोरल रोल है। और गोंडा जनपद का जो इलेक्शन का डेट है वो 5वें चरण में शेड्यूल हुआ है। हम लोग 20 मई को पोलिंग की हमारी जो डेट है वो है और इसके लिए सभी तैयारियां जो है पूरी मजबूती से कर ली गई हैं। एक सकुशल इलेक्शन सुचितापूर्ण माहौल में और निष्पक्ष माहौल में कराने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। देखिए, कैश लिमिट्स जो हैं वो 50,000 की लिमिट है, निर्धारित है गाइडलाइंस में, लेकिन इसको लेकर के पूरी तरीके से मैं चाहूँगी कि एक माहौल ये जो है इलेक्शन का, उसमें इस बात को आप सबके माध्यम से क्लैरिटी से रखा जाए और लोगों का उत्पीड़न ना हो, लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, तो वे अपने जो भी कैश मूवमेंट कर रहे हैं उसके संदर्भ में जो बिल्स हैं, उसके संदर्भ में जो उनका उसके विड्रॉल्स की स्लिप्स हैं या बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, तो बैंक से संबंधित जो दस्तावेज हैं वो ज़रूर अपने साथ लेकर चलें ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की अनावश्यक दिक्कत ना फेस करनी पड़े। इस पूरे इलेक्शन में मनी पावर, मसल पावर पर बिल्कुल जो है पूर्णतः प्रतिबंध, ये हमारी एक सबसे बड़ा उद्देश्य है जिसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं और इस कार्य में हमारी जो टीम्स हैं, चाहे वो हमारे सचल दस्ते हों, स्टैटिक सर्विलांस टीम्स हो, वीडियो सर्विलांस टीम्स हो, हमारा जो पुलिस और प्रशासन का जो अतिरिक्त अमला है वो इसको सुनिश्चित कर रहा है कि इस कार्य में किसी भी तरह से कोई गतिविधि ऐसी नज़र आती है तो उस पर अंकुश लगे और उस पर हम लोग प्रभावी एनफोर्समेंट सुनिश्चित। हमारी एमसी कमेटी भी बनी हुई है, जो कमेटी पूरी रूप से इसका एक
कोमिंग करेगी सारे मीडिया प्रोफाइल्स जो अभ्यर्थियों के हैं, कैंडिडेट्स के हैं, और इसके अतिरिक्त भी सोशल मीडिया पे इस तरह की संचरण, कोई भ्रामक या अफवाहपूर्ण कोई न्यूज़ है या मिस इन्फॉर्मेशन है, और उस पर प्रभावी अंकुश लगाएगी वो कमेटी। डिजिटल ट्रांजैक्शंस को लेकर के सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग है, तो ये सेंट्रल लेवल पर ही देखा जा रहा है, बट हम लोग भी अपनी तरफ से जो हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उनके सस्पिशियस विड्रॉल्स इत्यादि पर लोकल लेवल पर हम लोग देखेंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए एक विकल्प है कि वे अपने होम वोटिंग का एक विकल्प है, जिसको लेकर के जो निर्वाचन आयोग है उसने अपने एक व्यवस्था बनाई है। तो जो लोग इस व्यवस्था को अमल में लेना चाहते हैं उन्हें पहले से एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसको लेकर के वे होम वोटिंग का ऑप्शन जो है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैडम, वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो आपका कैंपेन चल रहा है वो क्या है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारा जो जनपद है उसमें निरंतर ये गिरावट दिखी है वोटिंग परसेंटेज को लेकर, एक अपैथी है। तो इसको चुनाव का पर्व है और देश का गर्व है, ये कैंपेन भारत निर्वाचन आयोग का कैंपेन है, और इस कैंपेन की तर्ज पे हम लोग अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी इस पूरे कार्य को आगे लेके जाएंगे, आपके माध्यम से, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स के माध्यम से, और हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो युवा मतदाता हों, चाहे वो महिला मतदाता हों, उन सब के बीच में फोकस टारगेटेड इंटरवेंशन के तहत हम वोटर टर्नआउट को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।